बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि 4.5 लाख सीट था, करीब 4 लाख से ज़्यादा, 4.5 लाख घटा करके सीटों की संख्या कर दी गई है। 3 लाख हुआ है, 2 लाख ऐसे कैसे 4 लाख? ठीक है, इसके बारे में तो बाबूलाल मरांडी ही बेहतर बताएंगे। होता क्या है कि जो वैकेंसियाँ होती, माने जो खाली सीटें होती है अलग अलग विभाग में, अब उसमें हो सकता है कि कम दर्शाया गया हो, तो इसे ही कहा जा सकता है कि भाई सीट घोटाला है। क्योंकि होता क्या है कि मान लिया राजस्व विभाग है, अब वहाँ पर मान लिया 50 सीट खाली है, किसी पथ निर्माण विभाग में खाली है, ऐसे ऐसे करके जो चीज़ें होती है, अब उसके आधार पर ही ये तय होता है कि कितनी वैकेंसियाँ हैं और कितनी खाली हैं सीट, जिसको भरना आवश्यक है। लेकिन सरकार सारे वैकेंसी को भरने का काम नहीं करती है, क्योंकि आज के दिन सब आउटसोर्सिंग पर चल रहा है। जहाँ भी देखिएगा आउटसोर्सिंग है, चाहे शराब वाले में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे नगर निगम में हो, कहीं भी देखिएगा सब अनुबंध के आधार पर है, आउटसोर्सिंग के आधार पर है, डेली वेजेज पर है। सरकार कभी इन वैकेंसियों को भरने का काम नहीं करती है, जो गलत है। अध्यक्ष ने एक आरोप लगाया है कि पहले तकरीबन 4.5 लाख पद थे वैकेंट, अब घटकर 2 लाख हुए, मतलब 2 लाख पदों को राज्य सरकार खत्म कर गई है, खा गई है। इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ देखिए, अब उन्होंने अगर आरोप लगाया है तो कुछ सोच समझ कर ही आरोप लगाए होंगे, तो बस जैसा अब आरोप उन्होंने लगाया है, तो जो भी आरोप होंगे, अब अभी उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं आप सबों से अभी इस बारे में कुछ नहीं बता पाऊंगी। ठीक है। अच्छा मैडम, रघुवर दास अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं। जी जी। आगे क्या कुछ प्लानिंग देख रहे हैं आप लोग, किस तरीके से बीजेपी और आगे मजबूत करेगी, और क्या उम्मीद करते हैं सर को, कौन सी जिम्मेदारी? उनकी जो जिम्मेदारी है, उनका जो ये है पद है, वो जो केंद्र जो है वो तय करेगी, पार्टी तय करेगा उनका जो पद है, वो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती कि उनको कौन सा पद मिलेगा। लेकिन जो भी होगा मजबूती होगी। जी जी बिल्कुल। अब उनके आने भर से जो है आप देख ही रहे हैं कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भर गया है। सरकार ने नए तरीके से घोटाला शुरू किया है। पहले 4,66,000 नियुक्तियाँ होनी थी, पद खाली थी सरकारी, अब पता चला है कि 1,59,000 पद ही, बाकी नियुक्तियाँ गई। देखिए, संदर्भ में बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे डीपली जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अगर बाबूलाल जी हमारे बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे कुछ मामला जरूर है, इसलिए बोल रहे हैं। जैसे ही मामला संज्ञान में आएगा मैं आप लोग के बीच में आऊँगा। पूरी तरह से मैं इसके बारे में अभी कुछ बता नहीं पाऊँगा। आप लोगों ने वो घोषणा की थी अब सरकार में आएंगे तो 2,61,000 नौकरी हम लोग देने का बात किए थे, लेकिन हम लोग सरकार में आ नहीं पाए, तो इसके चलते सरकार कह रही है कि 1,59,000 मतलब बाबूलाल जी के हिसाब से। चलिए देखते हैं, जैसा होगा फिर हम बताएंगे। अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि मैं इसमें कुछ बोल पाऊँ। जैसे सीजीएल पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा से, देखिए, धुआं वहीं निकलता है जहां आग होता है, और सीजीएल में तो आज पूरे हमारे जितने भी झारखंड के छात्र हैं, कहीं न कहीं उनमें आत्मविश्वास की कमी है, और झारखंड के कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं, सरकार की नीतियों से हमारे युवा जो है वो संतुष्ट नहीं है। जो भी बहाली हो रही है उसमें कहीं संतुष्ट नहीं है, और सरकार को इसमें पारदर्शिता लाना चाहिए कि मुद्दा क्या है, कैसे हमारे युवा निश्चिंत हो इस मामले में। बीजेपी षड्यंत्र पक्ष विपक्ष का तो ये तो आरोप लगाने का दौर रहता है। अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो दूसरे दल पे लगा दें, ये तो चलते रहता है राजनीति।